बैक टू माय यूट्यूब चैनल लालकिरण क्लासेस। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.8.1 पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग बता दिए थे कि ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के बारे में बताए थे। हमारा कुल कितना त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है, तो वो हमारे 6 होती है। कौन कौन? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। यहाँ पे जो हम थीटा बोल रहे हैं वो एंगल है हमारा, वो हम उस वक्त थीटा माने थे, लेकिन आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, साइन ए, कॉस बी, कुछ भी। एक ही जगह या तो हम कैपिटल लेटर यूज करेंगे अल्फाबेट का, या तो हम बताए थे थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, साइन, फाइन, ये सब डेल्टा, ये सब यूज कर सकते हैं। और उसी पर आधारित हम कुछ फार्मूला बताए थे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। वहीं से अगर जो कोई हमसे पूछ दिया कि साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो वो हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अगर जो कोई कॉस स्क्वायर थीटा पूछ दे तो वही हम बोल देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और क्या बताया थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर एक और इस तरह से भी हम बताए थे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसका अर्थ क्या होता है कि साइन थीटा कॉस थीटा का विपरीत है और कॉसेक थीटा का विपरीत है और कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है। और इसी तरह से इस पे भी 9 फार्मूला था, जैसे साइन थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा। और क्या बताए थे इसी में 30 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, यही सब हम बताए थे। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.1। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। हम जब बोले थे कि जब भी हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे तो वो हमारा कैसा त्रिभुज होना चाहिए? समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो वहाँ पे यही बोल रहा है कि ABC एक त्रिभुज लिया है जिसका कोण B यानी कोण B जो है वो हमारा समकोण है, यानी 90 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हम ABC एक त्रिभुज बनाएंगे और याद रखेंगे कि हमारा B जो है वो हमारा कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पे A और यहाँ पे C। आगे क्या बोल रहा है? AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। AB हमारा जो है वो हमारा 24 सेंटीमीटर है और क्या बोल रहा है? BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्या करना है? साइन ए और दूसरा कॉस ए। पहला हमसे बोल रहा है साइन ए इंटू कॉस ए का मान। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए। अगर जो यहाँ पे ए है तो इसका एंगल हम बोल देंगे, ये हमारा क्या हो गया? ए है और ये हमारा एंगल सी है। देखते हैं तो क्या बोल रहा है? साइन ए का मान, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। अब हम क्या बोले थे? कर्ण क्या होता है? कर्ण जो 90 डिग्री के सामने होता है, यानी 90 के सामने जो होगा वो हमारा कर्ण हो जाएगा। कर्ण दोनों कोई भी एंगल लेंगे तो हमारा एक ही होगा, लेकिन लंब जो होता है वो बदलते रहता है, वो थीटा के अनुसार होता है। अगर जो मेरे यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो हम ए एंगल के सामने वाला भुजा देखेंगे। तो ए एंगल के तो सामने वाला भुजा है वो हमारा क्या है? BC है। जो BC हमारा इसके लिए क्या करेगा? लंब का काम करेगा। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा? BC बटा, यहाँ पे कर्ण हमारा क्या हो गया? AC। अब हम ध्यान देंगे कि AC हमारा निकला हुआ नहीं है, लेकिन हम क्या निकाल सकते हैं उसको? हाँ, वो कैसे? हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो हमारा जो छोटी भुजा होता है वो हमारे बड़ी भुजा के छोटी भुजा के वर्गों का योगफल हमारे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यानी हमारा क्या हो गया? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। तो हमको AC निकालना है, तो इधर जो स्क्वायर है तो हम इधर क्या कर देंगे? रूट कर देंगे। तो AC बराबर अंडर रूट AB। AB कितना है? 24। 24 का स्क्वायर 576।
प्लस में 49, ये हमारा क्या हो जाएगा 25 का, यानी इसका हमारा AC का मान कितना निकल गया 25 निकल गया। और BC हमारा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर, यानी 7/25। उसी प्रकार से हमको क्या निकालना है cos A, इसको नोट कर लीजिए। cos A हमको निकालना है, वो क्या होता है हमारा आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, एंगल A के लिए हमारा आधार कौन सा हो जाएगा, तो आधार यानी हम क्या करेंगे कि जो हमारा एंगल के सामने वाला भुजा होता है वो हमारा लंब का काम करता है, और ये हमारा कर्ण जो कि डिफिनिट है कि ये हमारा कर्ण ही होगा, तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो जो बच गया वो हमारा क्या हो गया आधार हो गया, यानी 24 सेंटीमीटर हमारा आधार है। 24 सेंटीमीटर। कर्ण हम कितना निकाले हैं 25 सेंटीमीटर, ये कट गया, क्या हो गया 24/25। इसी में दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन C और कॉस C का मान निकालिए। साइन C, साइन C, अब एंगल C के लिए साइन C बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण। साइन का फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखना है वहाँ एंगल A था और यहाँ एंगल C है, तो एंगल C के लिए हमारा लंब कौन हो जाएगा, तो एंगल C के सामने वाला भुजा देखेंगे तो वो हमारा AB है, यानी हमारा AB लंब का काम करेगा, और हम बोले थे कि कर्ण हमारा सब में सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24/25 हमारा आंसर। अब कोई पूछे cos C, cos C का मान हम कैसे निकालेंगे, cos C बराबर होता है, इसी को हम बता देते हैं, cos C होता है आधार बटा कर्ण। आधार हमारा क्या हो गया, C के लिए सबसे पहले हम लंब देखेंगे, C के लिए लंब हमारा AB है और AC हमारा कर्ण है, तो जो बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, यानी BC हमारा आधार है और AC हमारा कर्ण है, तो BC बराबर 7 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर, 7/25। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आकृति 8.13 यानी एक आकृति दिया हुआ है, उसमें हमको tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। कुछ इस तरह का आकृति बना हुआ है, Q 90 डिग्री है, ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। tan P माइनस cot R। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये भुजा दो भुजा हमारा दिया हुआ, तीसरा भुजा हम निकाल सकते हैं किसके मदद से, पाइथागोरस प्रमेय के मदद से। वो हमारा क्या बोलता है, ये हमारा क्या हो गया कर्ण हो गया, जो 13 सेंटीमीटर है वो हमारा कर्ण है, तो 13 सेंटीमीटर, और हमको निकालना है QR, तो QR स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, QR बराबर अंडर रूट हो जाएगा इसका 169 माइनस 144, जो कि हमारा 5 का स्क्वायर है, 5। ये फिर भुजा हमारा निकाल गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है tan P का मान, tan P और cot R। tan P हमको निकालना है, तो tan के लिए क्या मान होता है आधार, सॉरी लंब बटा आधार, और ये हमारा क्या होता है आधार बटा लंब। अब हम देखेंगे कि हमारे P के लिए, एंगल P के लिए हमारा लंब कौन है, तो एंगल P के सामने देखेंगे वो हमारा क्या है QR, वो हमारा लंब हो गया,
क्यू आर। और ये हमारा कर्ण है, अगर जो इसको हम छोड़ दे तो हमारा बचेगा क्या, पी क्यू। पी क्यू हमारा आधार हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, आधार, लेकिन किसके लिए, आर के लिए। ये नहीं कि जल्दीबाजी में आप लोग पी वाला ही लिख दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे एंगल आर के लिए बोल रहा है, तो एंगल आर के सामने हम देखेंगे तो वो हमारे क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर, जो कि लंब है, पी क्यू लंब है हमारा। और आधार क्या है, आधार हमारा क्यू आर हो जाएगा। क्यू आर का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर बटा 12 सेंटीमीटर, जो कि एक खुद कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। प्लस माइनस कट जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हमारा दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4 हमारा दिया हुआ है, तो हम साइन ए का फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो हमको कॉस ए और टैन ए का मान निकालना है। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या जानते हैं, P/H बराबर 3/4, कुछ इस तरह से जानते हैं। अब हम इसके बराबर के मान लेते हैं, के मान लिए तो P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 के, और H बराबर हमारा 4 के। P बराबर 3 के और H बराबर 4 के, तो B का मान हम कैसे निकालेंगे, √4k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर बराबर में √7, और k स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, k हो जाएगा। तो कॉस ए और टैन ए का मान निकालना है, तो ये हमारा b निकल गया। अब कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार हमारा b क्या निकला, √7 के, कर्ण हमारा क्या है, h बराबर 4 के से के कट जाएगा, √7/4। टैन ए का मान क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब हमारा क्या है, लंब हमारा कौन सा है, ये 3k, और आधार हमारा कौन है, ये वाला हम निकाले हैं जो √7k, तो 3k बटा √7k, के से के कट जाएगा, यानी 3/√7। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे हमारा क्या बोल रहा है कि यदि 15 कॉटे बराबर 8 दिया हुआ है, तो साइन ए और सेका का मान निकालना है, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो ये जो कॉटे हमारा दिया हुआ है, तो उसको इधर जो 15 इंटू में है, हम क्या बोले थे कि बराबर के विपरीत साइड जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है, यानी 8/15। कॉटे का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, इसके बराबर के मान लेंगे, तो हमारा b बराबर क्या हो जाएगा, 8k, और p बराबर 15k। यहाँ से हम h का मान निकाल सकते हैं कि b का स्क्वायर और p का स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे तो वो हमारा h का स्क्वायर निकल जाएगा, 64k स्क्वायर
प्लस 225 के स्क्वायर, इधर एच पे स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो एच का मान निकल जाएगा जो कि 289 के स्क्वायर। 289 किसका वर्गमूल है, किसका वर्ग है, तो हमारा 17 का है, और के स्क्वायर बाहर निकलेगा सिर्फ के। यहाँ से हम 17 के, ये हमारा कर्ण आ गया। अब हमको निकालना क्या है, साइन ए और सेक ए। साइन ए का क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण। लंब हमारा क्या है, लंब हमारा 15 के, कर्ण हमारा क्या है 17 के, यानी 15/17। नेक्स्ट क्या निकालना है, सेक ए का मान। सेक ए क्या होता है, वो हमारा कॉस का जस्ट अपोजिट होता है। कॉस हमारा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण बटा आधार। कर्ण हमारा क्या है 17 के, आधार क्या दिया हुआ है 8 के, बराबर में 17/8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। एक और देख लेते हैं फॉर्मूला। जैसे कि होता है हमारा साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हमारे कॉस थीटा के बराबर होता है। 90 माइनस थीटा रहे या 90 प्लस थीटा रहे, ये हमारा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर होगा। अब जो है इसके जस्ट अपोजिट पूछ दे कि कॉस 90 प्लस माइनस थीटा रहे, तो वो किसके बराबर होगा। आप लोग अभी सिर्फ यही फॉर्मूला ध्यान दीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। इसी पे एक क्वेश्चन है क्या, कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी वो 90 डिग्री से क्या है हमारा कम है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। इस तरह से दिया हुआ है। एंगल ए है, ये हमारा एंगल बी है, और ये हमारा सी है। ठीक है, हम ए बी सी कोई त्रिभुज मान लिए हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति हम जहां पर भी लगा रहे हैं तो वो हमारा एक कोण क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, यानी 90 डिग्री होना चाहिए। और बोल रहा है कोण ए और बी न्यून कोण है, तो हम लोग इसको न्यून कोण तो बना लिए। अब क्या बोल रहा है, कॉस ए बराबर कॉस बी। अब देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर हमारा क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल को जोड़ेंगे तो अब c हमारा दिया हुआ है कि वो अकेले कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, 180, यानी हमारा एंगल a प्लस एंगल b हमारा जोड़कर कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा cos a बराबर cos b दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि cos a बराबर cos 90 माइनस एंगल a। अब दोनों जब एंगल दोनों सेम हो गया, जब निष्पत्तियां हमारा सेम हो गया है, तो हम इसको किस तरह से करेंगे, तो वो हमारा 1 मिनट, इसको हम इस तरह से करेंगे कि जो हमारा cos a दिया हुआ है, तो cos a का मान क्या होता है हमारा, cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। a के लिए हमारा आधार कौन है, तो ये हमारा लंब हो गया,
और आधार हमारा ए बी कर्ण हो गया और आधार हमारा ए सी हो गया। और ये जो हमारा क्या है, कर्ण हमारा ए बी जो कि दोनों में कॉमन है। और ये cos b के लिए यानी एंगल बी के लिए लंब क्या हो गया, ए सी, आधार बी सी बटा ए बी, ये हमारा कर्ण जो कि दोनों के लिए सेम रहेगा। तो ए बी से ए बी कट गया, यानी ए सी बराबर बी सी। हम जानते हैं कि समान भुजा के कोण भी होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। यानी अगर जो भुजा समान है तो उसका जो सम्मुख कोण होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी एंगल ए बराबर एंगल बी। हमको में पढ़ना था ये वाला, उसी से हो गया। तो नोट कर लीजिए। लेकिन जो हम 2 फार्मूला बताया उसका भी बहुत उपयोग है, आगे चल के करेंगे उसका उपयोग। ये ऐसे ही बन रहा था तो इसको ऐसे ही बना दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, ये हमारा दिया हुआ है, cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले इसको देखते हैं। ऐसा लगता है कि ये हमारा कोई फार्मूला पेस्ट है। अब कैसे देखते हैं, ये हमारा क्या है, इसको हम a मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका हम अच्छी तरह से फार्मूला जानते हैं कि उसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटा नीचे भी वही फार्मूला पे बेस्ड है तो वो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला का उपयोग था, ये हम बताया था आप लोगों को। फिर क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसका बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे थे, क्या था कि यदि दो कुछ इस तरह से ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एम बटा बी पे पावर एम है, तो इसको हम ए बटा बी का होल पावर एम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है हमारा, कॉट थीटा, क्योंकि हम बताए थे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा हमारा होता है tan थीटा। हमको जस्ट उसका अपोजिट करना है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अब कॉट थीटा का होल स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा कितना दिया हुआ है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉट थीटा का मान हमारा 7/8 दिया हुआ है, उसका स्क्वायर कर देंगे यानी 49/64, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो जब हम इसका मान निकालें तो कॉट स्क्वायर थीटा